Now coming to question number 7, long answer type questions. So question 7 is list various methods to control reverberation time. Reverberation time को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं. Then methods to control reverberation time. To control the reverberation time, the simplest way is to increase the absorption in the hall. रिवर्बिरेशन बेटा जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर द सोर्स हैज़ स्टॉप्ड एमिटिंग द साउंड. जब सोर्स ने साउंड को एमिट करना बंद कर दिया हो उसके बाद साउंड जो है वो हॉल में या रूम में कितनी देर तक एग्जिस्ट करेगी. तो इसको हम लोगों ने मिनिमाइज़ करना होता है, इसको कंट्रोल करना होता है रिवर्बिरेशन टाइम को, ताकि हमें जो उस हॉल में या उस रूम में साउंड के बेस्ट इफ़ेक्ट्स मिल सकें. तो इसका सबसे इजी वे क्या है कि हम एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स प्लेस कर दें उसमें, या फिर हम क्या करें, रिफ्लेक्शंस को मिनिमाइज़ कर दें. अब वो कैसे कर सकते हैं हम, उसके कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ लिस्ट डाउन किया है, प्रोवाइड फ्यू ओपन विंडोज़ इन दी हॉल. ओपन विंडो जैसे अभी हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करके चुके हैं कि ओपन विंडो का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है, इट इज़ 1. तो हम कुछ विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं ताकि साउंड जो है वहाँ से बाहर चली जाए और अंदर जो है रिवर्बिरेशन को हम मिनिमाइज़ कर सकें. देन इट कैन बी कवर द फ्लोर विद कारपेट्स. अगर हम फ्लोर को कारपेट के साथ कवर कर देंगे सो दैट विल बी द गुड एब्जॉर्प्शन ऑफ द साउंड. देन कर्टन्स हम यूज़ कर सकते हैं. हैवी फोल्डेड कर्टन्स को अगर हम डोर्स पे या विंडोज़ पे लगाते हैं तो इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिवर्बिरेशन टाइम. उसके बाद है कवर दी वॉल्स. कवरिंग दी वॉल्स विद एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लाइक फाइबर और एस्बेस्टॉस शीट्स एक्सेट्रा हेल्प इन रिड्यूसिंग दी रिवर्बिरेशन टाइम. जैसे आजकल आप लोग देख रहे हो बेटा, एस्बेस्टॉस शीट्स हैं या फाइबर का मटेरियल्स ऐसे आते हैं जो हम वॉल्स पे उनकी कवरिंग्स लगा देते हैं, जिससे जो है साउंड की रिफ्लेक्शंस कम हो जाती हैं या मिनिमाइज़ हो जाती हैं और रिवर्बिरेशन टाइम जो है हमारा डिक्रीज़ हो जाता है. दिस वे वी कंट्रोल द रिवर्बिरेशन टाइम. Afterwards, we can also use false ceiling. False ceiling is made of sound absorbing materials which reduces the reverberation in a hall. फिर cushioned seats in hall. The seats in the empty hall would also absorb the sound if they are made of good absorbing cushion material. उसके बाद है last but not the least, point number 7. A good number of audience increases the absorption of hall. अगर उस हॉल में या ऑडियंस रूम या ऑडिटोरियम में काफ़ी अच्छी ऑडियंस बैठी हुई है, गुड क्वांटिटी ऑफ ऑडियंस अगर बैठी हुई है, तो ईच पर्सन एब्जॉर्ब्स सम अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी. और अगर ऑडियंस ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ऑल्सो साउंड एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी एंड दैट विल ऑल्सो रिड्यूस द रिवर्बिरेशन टाइम. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जो हमने मेंशन किए हैं फॉर कंट्रोलिंग द रिवर्बिरेशन टाइम. This question number 7 is very important and it has come many times in the exam question paper. Now starting with question 8, explain free, forced and resonant vibrations with examples. इसका कुछ हिस्सा जो है बेटा इस क्वेश्चन का वो हम लोग ऊपर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कर चुके हैं. जैसे there are 3 types of vibrations: free vibrations, forced vibrations and resonant vibrations. फ्री वाइब्रेशंस भी हमने करी हैं कि ये 2 तरह की होती हैं, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस. तो डैम्प्ड वाइब्रेशंस और अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस को भी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द डेफिनेशन फॉर फ्री वाइब्रेशंस. व्हेन ए बॉडी इज सेट इनटू वाइब्रेशंस एंड इज अलाउड टू वाइब्रेट फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओन इलास्टिक फोर्सेस. अगर हम किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करवाते हैं, उसको वाइब्रेशंस देते हैं और उसके बाद उसको हम फ्रीली छोड़ देते हैं ताकि वो अपने खुद की जो उसकी स्टोर्ड इलास्टिक फोर्सेस हैं उसके थ्रू वो वाइब्रेट करती रहे, मतलब उसके एक बार वाइब्रेट करवाने के बाद हम कुछ भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं और उसको फ्रीली वाइब्रेट करने देते हैं, देन दीज वाइब्रेशंस आर नोन एज फ्री वाइब्रेशंस. इस टाइप की वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. इसकी एग्जांपल्स हमने यहाँ लिखी हैं. सिंपल पेंडुलम है एंड कैंटिलीवर एक्सेट्रा. आप चाहो तो और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो बेटा, स्विंग ऑफ ए चाइल्ड, रेडियो सेट एंड ऑल. देन फ्री वाइब्रेशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस. तो इसको मैं ब्रीफली यहाँ डिस्कस करूँगी, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं ये सारा.
तो डैम्प्ड वाइब्रेशंस, जैसे मैंने नाम से तुम्हें पहले भी बताया बेटा, कि वो वाइब्रेशंस जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है विद टाइम, और कुछ समय के बाद वो वाइब्रेशन बिल्कुल स्टॉप हो जाती हैं। सच टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर नोन एज डैम्प्ड वाइब्रेशंस। इसकी एग्जांपल हमने दी है कैंटिलीवर की। देन अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस, यहाँ पे अगर तुम इसकी डायग्राम को बेटा ध्यान से देखोगे तो इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो विद टाइम डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। सो इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस रिमेन कांस्टेंट एंड द वाइब्रेशंस कंटिन्यू फॉर द इनफाइनाइट टाइम, सच वाइब्रेशंस आर नोन एज अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। तो इसकी एग्जांपल हमने ऑलरेडी ये भी डिस्कस की हुई है, वाइब्रेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन ए क्लोज्ड ग्लास बॉक्स। Then coming towards the forced vibrations, a vibrating object naturally loses energy with time. हम लोगों को पता है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली वाइब्रेट करने देते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है एंड फाइनली इट स्टॉप्स। तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए अगर हम बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, जैसे व्हेन ए पीरियोडिक फोर्स इज़ यूज्ड टू मेंटेन द वाइब्रेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन सच वाइब्रेशंस आर कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? फोर्स्ड वाइब्रेशंस। जिन वाइब्रेशंस के लिए हमने बाहर से एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कंटिन्यूस लगाई हुई है ताकि वो वाइब्रेशंस जो हैं वो कंटिन्यू रहें, वो स्टॉप ना करें। तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं, स्विंग ऑफ ए चाइल्ड। जैसे अगर आप किसी बच्चे को झूला झुला रहे हो तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप स्टॉप कर जाता है। तो अगर वो अपने आप स्टॉप कर गया और हमने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई, देन दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन। पर अगर उस झूले को हम पीछे से फोर्स लगा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हम वो फोर्स लगाते जा रहे हैं सो एज़ टू मेंटेन दी कंटिन्यूस वाइब्रेशंस, कंटिन्यूस स्विंग, देन दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस। उसके बाद है रेजोनेंट वाइब्रेशंस। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन in which the frequency of applied force matches with the natural frequency of an object। हमने कहा था जैसे कोई ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है और उसके साथ हम बाहर से भी एक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं, और एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर ये दोनों आपस में मैच कर जाती हैं, देन इन दिस सिचुएशन जो रेजोनेंस है वो आ जाता है, रेजोनेंस ऑकर्स, और एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशंस का वो बहुत हाई हो जाता है, बहुत लार्ज हो जाता है। इसकी एग्जांपल्स हमने दी थी वहाँ पे बेटा, ट्यूनिंग ऑफ ए रेडियो सेट। तो रेडियो स्टेशन को जब हमने कहीं ट्यून करना होता है तो हम क्या करते हैं, रेडियो स्टेशन से जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा होता है, जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम अपने रेडियो सेट के ऊपर रिसीव कर रहे होते हैं, हम अपने रेडियो सेट को भी उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं। तो जब वो दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर जाती हैं तो वहाँ पे हमारा जो चैनल है वो ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाता है, टेलीकास्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ रेजोनेंट वाइब्रेशंस। तो यहाँ पे 3 तरह की वाइब्रेशंस ही हैं, फ्री, फोर्स्ड एंड रेजोनेंट वाइब्रेशंस, जिसमें फ्री के अंदर फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस हैं, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस।